तदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं वृणदबाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आज आप लोगों के समक्ष इस आश्विन यानी कुआर मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में यह प्रकाशित किया जाता है और समर्पित किया जाता है, संबोधन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त और वो एकादशी के महात्म्य पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा है प्रभु आप कृपा करके हमें बताइए कि एकादशी कुआर मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका मतलब क्या है और वह विख्यात कैसे है वह बताइए। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है पापांकुशा। पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम है और उसी दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। और पद्मा नाम संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। किस दिन? पापांकुश एकादशी के। और पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब का सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से वह प्राप्त कर लेता है। आज के दिन जो आज यह है पापांकुशा एकादशी, इस दिन भगवान के प्रणाम करने से, उनका कीर्तन और नाम लेने से सभी देवताओं का देवालय में दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह आज के दिन भगवान के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, ऐसा मन में विचार करिए। उन्हें कभी यमलोक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में भी कुछ एकमात्र एकादशी को उपवास कर लेता है तो उसे कभी भी यम यात्रा नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान विष्णु और यानी जो भगवान का भक्त है वह भगवान शिव की निंदा करता है यदि भगवान विष्णु का वह भक्त है, राम का भक्त है, और यदि वह विष्णु की शंकर भगवान की वह निंदा करता है तो भगवान विष्णु के लोक में उसे स्थान नहीं प्राप्त हो पाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं
अरे शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो हीन भावा। उन्होंने कहा यदि शिव का द्रोही हो, मेरा दास कहता हो, तो स्वप्न में भी भगवान को नहीं भाता है वह। और उन्होंने कहा वह निश्चय ही वह नरक में उसे गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शव या पाशुपत, कहते हैं कि कोई शैव हो सन्यासी पद का और पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, जो सन्यासी है दंडधारी, यदि वह भगवान की निंदा करता है तो वह घोर नरक में जाकर वह करता है और तब डालकर उसको नरक में तब तक पकाया जाता है कि जब तक 14 इंद्रों की वायु पूरी नहीं हो जाती। 14 इंद्रों की आयु जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वह उसी में वह पकाया जाता है। कहाँ? वह रौरव नरक में। अब यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है। यानी कि इस एकादशी का व्रत रहने से रोग भी नाश हो जाता है तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास करके और रात्रि में जागरण करने से अनान्य और विश्व धाम की प्राप्ति हो। यानी कि दया करने पर यह जो एकादशी का व्रत करता है और रात्रि में जागरण करता है तो उसे भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गर्व की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का जो दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। और नहीं श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि किया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाते हैं। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य करने वाले हैं उन्हें भयंकर यातना यम की नहीं देखना पड़ता है और लोक में वे मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग रहते हैं। वे पहले की पुण्यात्मा हैं, यानी जो पहले के पुण्यात्मा हैं, पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप के से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में निवास किया करते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो यह पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्मा मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं वो अभी हमसे कहिए। तो यह एक बात जान लीजिए कि जो एकादशी का यह महान व्रत है, हर व्रत सब व्रत बहुत है, लेकिन जो एकादशी व्रत है यह बहुत ही हितकर है। क्यों? कि यह मानव के व्यक्तिगत जीवन के लिए होता है। एकादशी जो व्रत किया जाता है यह अपने लिए किया जाता है, बाकी तो दूसरों के लिए होता है। एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने के लिए किया जाता है।
एकादशी व्रत कैसा है जो सभी पापों से वह मुक्त कर देता है। तो मैं जरूर सबसे जरूर अनुरोध करूंगा एकादशी का व्रत अवश्य रहा करिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्याम रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती